दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैंसर के लिए प्राणायाम। यानी कैंसर हम रिलेटेड होता है हमारे ऑक्सीजन लेवल से, हमारी सांसों से। तो प्राणायाम के माध्यम से आप अपने कैंसर के लेवल को धीरे धीरे कम करते हुए 6 महीने के बाद ख़त्म भी इजीली कर सकते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति खुद को योग की अग्नि में तपा लेता है उसे कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है। यानी योगा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों होता क्या है, जब हमारे श्वासों का प्रवाह अच्छे से चलने लगता है, यानी अगर हम प्रॉपर्ली अच्छे से श्वास लेना शुरू कर देते हैं, हमारी श्वास की गति लंबी हो जाती है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है हमारे कैंसर को ठीक करने में। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो कैंसर होता है, जो कैंसर की कोशिकाएं यानी कैंसर की जो सेल्स होती हैं, वो एक अच्छे ऑक्सीजन लेवल से धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा रोल है अगर आप पूरे दिन में श्वासों पर पूरी तरीके से ध्यान लगा रहे हैं। यानी अगर आपकी श्वास से जो शॉट ले रहे हैं, मतलब जो हमारी श्वासें, हम हमेशा नोटिस करना जब भी हम श्वास लेते हैं तो वो बहुत शॉर्ट होती है। तो अगर हम इसी को ठीक करते हुए इसे एक लंबी गति में लेके जाएंगे, यानी श्वासों को लंबा लेना शुरू कर देंगे, तो इससे हमारे लंग्स प्रॉपरली वेंटिलेट होंगे, अच्छे से उन पर ऑक्सीजन जाएगा और ये कैंसर की जो समस्या है, कैंसर की बीमारी, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ब्रीथिंग वाली थेरेपी, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। यानी ऑक्सीजन लेवल को अगर आप कंट्रोल में रखते हैं अपने, तो आपको किसी थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी जिनकी श्वासें कमज़ोर होती हैं, श्वासें प्रॉपर्ली नहीं ले पाते हैं, उनके शरीर में बीमारियों का घर बनना बहुत ही ज़्यादा लाजमी होता है। तो चलिए मैं आज आपको ऐसे कुछ प्राणायाम बता देती हूँ, करके बताऊंगी, जिनके अभ्यास से आप अपने कैंसर की समस्या को खत्म कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आएंगे इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों एक ऐसा प्राणायाम होता है, अगर आपके शरीर में 500 ml तक ऑक्सीजन जा रही है, यानी 500 ml तक ऑक्सीजन जा रही है, और अगर आप भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं तो वो ऑक्सीजन लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है। यानी जो 500 ml है वो इंक्रीज होते हुए 5000 ml तक पहुंच जाता है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितने अच्छे से पहुंचना शुरू हो जाता है। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से हमें भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको करना क्या है, पूरा श्वास लेना है और पूरा ही बाहर छोड़ना है। यानी श्वास आपकी पूरी लंबी होनी चाहिए और पूरी ही लंबी आपको बाहर भी छोड़नी रहेगी। और इसी को हमें अपने हाथों की गति के साथ करना है। श्वास भरते हुए पूरा श्वास अंदर, छोड़ते हुए हाथ नीचे की ओर आ जाएंगे और श्वास आपका पूरा बाहर जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें श्वासों को पूरा प्रॉपर लेना है और पूरा ही बाहर छोड़ना है। कम से कम इसका अभ्यास आप 3 मिनट तक करेंगे और 3 बार आप इसे रिपीट करते हुए आएंगे, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब यहीं से हम दूसरे प्राणायाम के लिए आ जाएंगे। एक तरीके से ये प्राणायाम हमारे हाथों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें करना क्या है, आपको दोनों हाथों को फैलाते हुए जब आप श्वास को लेंगे तो आपको हाथ सामने की ओर लाना है और छोड़ते हुए हाथ पीछे की ओर जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, देख लेंगे श्वास आपकी इसमें भी लंबी रहेगी और श्वास आपको छोड़ना भी लंबा ही है। हाथ सामने आ जाएंगे, श्वास भरी, हाथ सामने, छोड़ते हुए साइड में इस तरीके से आ जाएंगे। इससे प्रॉपर्ली आपके लंग्स में यानी आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा। इसी तरीके से आपको 3 मिनट तक करना है। श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए। 3 बार आप इसका अभ्यास करते हुए आएंगे। चलिए अब यहीं से आ जाएंगे हम तीसरे प्राणायाम की तरफ, जिसे हम बोलते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम होता है जो कि हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के साथ साथ हमारे मेंटली स्ट्रेस को भी दूर करता है। यानी मेंटली आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव करता है। चलिए अब इसकी शुरुआत हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रल से होगी, यानी बाई नासिका से हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करना है। हमें करना क्या है, अपने मिडिल और इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से अपने थंब के नीचे लगा लेंगे। इस तरीके से आपकी मुद्रा बन जाएगी। अब यहीं से अपना राइट थंब आपने राइट नोस्ट्रल पे रख लेंगे, यानी दाहिना
जो अंगूठा है वो दाहिने नासिका पर इस तरीके से आपके सेट हो जाएगा। चलिए अब यहीं से करना क्या है, अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे और ध्यान रखेंगे जहाँ से आप श्वास छोड़ रहे हैं वहीं से आपको श्वास लेना है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और मैं इसे बिना कुंभक के बताऊंगी, देख लेंगे किस तरीके से। अपना राइट हैंड प्लेस कर देंगे, यानी राइट फिंगर प्लेस कर देंगे अपने राइट नोस्ट्रल पे। चलिए अब श्वास को भरेंगे अपने लेफ्ट यानी बाई नासिका से, लंबा श्वास लॉक करते हुए अपने राइट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ देंगे बाहर। फिर राइट से ही श्वास लेना है लंबा और गहरा। राइट लॉक करते हुए लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से ही श्वास भरना है लंबा और गहरा। फिर राइट से बाहर। फिर राइट से ही श्वास लेंगे। लेफ्ट से बाहर। तो दोस्तों देखा आपने अनुलोम विलोम का अभ्यास किस तरीके से किया जाएगा। इसमें करना क्या है, अपने लेफ्ट से आपको शुरुआत करनी है। लेफ्ट से यानी बाई नासिका से श्वास अंदर गई, दाई नासिका से बाहर गई, फिर दाई नासिका से ही अंदर लेना है। यानी आपने राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर दिया तो राइट से ही इनहेल करना है, फिर लेफ्ट से एक्सहेल करते हुए फिर लेफ्ट से ही इनहेल आएगा। यानी जहाँ से श्वास छोड़ी गई है वहीं से आपको श्वास को लेना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास 3 से लेकर 5 मिनट तक शुरुआती टाइम पर कर सकते हैं और प्रैक्टिस में आते आते आप इसे 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। यानी ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और बीच बीच में जब आपको थकान महसूस होती है तो आप थोड़ा रेस्ट लेके दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब यहीं से चौथे प्राणायाम की तरफ आ जाएंगे और अंतिम हमारा प्राणायाम रहेगा, इसको हम बोलते हैं नाड़ी शोधन का अभ्यास। नाड़ी शोधन यानी हमारे शरीर में होती हैं 72,000 नाड़ियाँ, उनकी शुद्धि करने का काम करता है ये प्राणायाम। और इसी के साथ साथ ये हमारी कैंसर की समस्या को भी खत्म करने में हेल्प करता है। देख लेंगे किस तरीके से इसका अभ्यास होगा। इसमें आपको सिंपली करना है क्या है, अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरना है 5 काउंट करते हुए, यानी आपको सेल्फ काउंट करना है। मैं 1 2 3 4 करके बताऊंगी आपको, लेकिन आपको बिना काउंट मतलब आपको मुंह से काउंट नहीं करना है, अपने मन में आप गिनती गिनेंगे और उसी के साथ इस प्रोसेस को करते जाएंगे। इसमें आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से 5 टाइम इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल, यानी राइट से आप श्वास छोड़ते हुए भी 5 टाइम 1 2 3 4 5 करते हुए एक्सहेल करते हुए चले जाएंगे। तो इसमें आपको हमेशा लेफ्ट से ही श्वास लेनी है और राइट से बाहर छोड़नी है। देख लें किस तरीके से करना है। मुद्रा बना लेंगे दोबारा से इस तरीके से। अब यहीं से करना क्या है, आपको अपना राइट थंब दोबारा से अपने राइट नोस्ट्रल पे प्लेस कर देंगे इस तरीके से। चलिए अब यहीं से लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरते हुए आएंगे 5 काउंटिंग के साथ, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करेंगे, श्वास बाहर जाएगी आपकी। इनहेल करेंगे दोबारा से, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलीज। तो दोस्तों ये था हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें आपको अपने बाई नासिका से श्वास भरते हुए 5 टाइम काउंट करना है और अपने दाई नासिका से श्वास को छोड़ते हुए 5 टाइम एक्सहेल करना है, यानी बाहर श्वास को छोड़ देना है। ध्यान रखेंगे इसमें श्वास हमेशा बाएं से लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे दाएं से छोड़ेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। इसका अभ्यास भी दोस्तों आप 3 से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं और 3 बार आप इसे रिपीट करते हुए आएंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे एक चीज़ का, हम कोई भी योगासन करते हैं या कोई भी प्राणायाम करते हैं तो उसका अभ्यास हमें खाली पेट ही करना है, यानी आपका पेट एकदम खाली रहना चाहिए। उस टाइम पे बॉडी हमारी अच्छे से एक्टिव भी रहती है और हमारे पेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए आप कोई भी प्राणायाम या योगासन कर रहे हैं तो खाली पेट जरूर रहना है। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कमेंट्स में, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, कि योगा हमें किस समय करना चाहिए। तो दोस्तों योगा के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का ही होता है, लेकिन सुबह तब जब आप सोकर उठते हैं, उसके बाद आप फ्रेश होकर पानी पीकर अच्छे से योग का अभ्यास कर सकते हैं।
लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उनके पास समय नहीं होता है, तो वो शाम को भी कर सकते हैं। तो शाम को आप उस समय करेंगे जिस टाइम आपका कम से कम 2.5 से 3 घंटे पहले आपने खाना खा लिया है, उसके बाद आपका पेट एकदम खाली रहेगा, उसके बाद आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप मुझे ईजिली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आईडी आपको नीचे मिल जाएगी, और साथ में आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए नमस्कार।